नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी गणित शिक्षण शास्त्र की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को शुरू से लगा कर लास्ट तक एंड तक देखिएगा, जिससे कोई दिक्कत आपकी। और इससे पहले अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अपना ये टारगेट रहेगा, लगभग 100 टेस्ट सीरीज़ों का टारगेट रहेगा। और जितने अपने एग्जाम में आ चुके हैं उनके सारे क्वेश्चनों का अपना कलेक्शन रहेगा। तो देखते हैं, अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। प्राथमिक कक्षाओं में गणित को केंद्रीय स्थान प्रदान करने का प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण कौन सा है वो अपन को चेक करना है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित को केंद्रीय स्थान प्रदान करने का प्रमुख कारण क्या है। क्या यह ट्यूशन प्रदान करता है, या ये संज्ञानात्मक विकास करता है, या बालक इसमें उत्तीर्ण बने रहते हैं, यह बालकों को अनुशासित करता है। कौन सा इसमें अपना सही आंसर होगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चनों को करेंगे। अपनी 15 क्वेश्चन की क्लास रहेगी। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करते जाइएगा और आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके बताते रहिएगा कौन सा आंसर होगा इसमें। तो देखो, यह ट्यूशन का लाभ प्रदान करता है, संज्ञानात्मक विकास करता है, बालक इसमें उत्तीर्ण बने रहते हैं, बालकों को अनुशासित करता है। तो किस तरह से होगा अपन इसके आंसर बोर्ड पर कराते रहेंगे और इसको मैं बोर्ड पर बताता रहूँगा। तो देखो, ये अपना कौन सा आंसर होगा। ये ख वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। ख वाला कौन सा आंसर हो जाएगा, ये ख वाला आंसर है। आप बोर्ड पर देखते जाइएगा, इसको मैं बोर्ड पर कराता जा रहा हूँ। इस पर अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ख वाला आंसर हो जाएगा। क्या ये संज्ञानात्मक विकास करता है, क्या करता है, ये संज्ञानात्मक विकास करता है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ख वाला आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, देखो, गणित निम्नलिखित प्रक्रिया में से किस प्रक्रिया का सार तत्व निचोड़ माना जाता है। तो वैदिक गणित का, आगमन निगमन प्रणाली का, मानव मस्तिष्क का, मानव विकास का। तो गणित निम्नलिखित प्रक्रिया में किस प्रक्रिया का सार तत्व है, किस प्रक्रिया का सार तत्व है, सार तत्व निचोड़ माना जाता है। गणित निम्नलिखित प्रक्रिया में किस प्रक्रिया का सार तत्व माना जाता है, वो अपन को आंसर देखना है। वैदिक गणित का माना जाता है, या आगमन निगमन प्रणाली का माना जाता है, मानव मस्तिष्क का माना जाता है, या मानव विकास का माना जाता है। तो कौन सा अपना आंसर होगा। तो इसका भी आंसर कौन सा होगा, ख वाला अपना आंसर सही होगा। यानी ख मीन्स बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अपना ये आंसर अपना सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। कक्षा के, देखो, कक्षा के अधिकतर छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा। देखो, कक्षा के अधिकतर छात्रों द्वारा, देखो, कक्षा के अधिकतर छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण कौन सा हो गया। व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप होगा, या सामूहिक रूप से होगा, या व्यक्तिगत रूप से, या उपरोक्त में से कौन सा नहीं। देखो, 4 ऑप्शन दिए हैं अपने, तो 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा वो अपन को चेक करना है। देखो, व्यक्तिगत रूप हो एवं सामूहिक रूप, देखो, सामूहिक रूप से तो कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते। तो अपना क वाला तो आंसर कैसा हो जाएगा, ग कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों सम आ गए हैं। अब ख वाला देखो, ख वाले को छोड़ लो, सामूहिक रूप से तो कर सकते हैं, है ना। क्या, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से। अब व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, ग वाला ये भी कैंसिल है। व्यक्तिगत रूप से एक एक पर्सनली किए जाने को तो बहुत समय लगता है। उपरोक्त में से कौन सा नहीं, तो ये भी अपना कैंसिल हो जाएगा। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, घ वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख, अपन इस तरह से अपन कराते जाएंगे बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी अपन को, है ना। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखते जाइए। और तो इसमें अपना कौन सा आंसर हो जाएगा अपना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, देखो,
देखो अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोध हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो देखो ये कैसा आंसर है, इसको अपन देखना है। देखो यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोध हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोध हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा? आकृतियों को खींचने का, या आकृतियों का वर्गीकरण करने का, ये या सी ऑप्शन है आकृतियों की प्रशंसा करना। और घ गणित परिषद पट्ट पर ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन। छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा? देखो अगर आकृति ज्यामितियों का अवबोध हो जाता है तो क्या करते हैं, वो आकृतियों को क्या कर लेते हैं, वो वर्गीकृत कर लेते हैं। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ वाला ख वाला आंसर हो जाएगा। क्या कर लेंगे, आकृतियों को वर्गीकरण करने का काम उसका हो जाएगा। तो यहाँ अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ग वाला आंसर हो जाएगा। कि अगर उनको ज्योमेट्री के बारे में, आकृतियों के बारे में सब कुछ ज्ञान हो जाता है, अवबोध हो जाता है, तो छात्रों के व्यवहार में आकृतियों को पहचान सकते हैं, ये वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये ज्योमेट्री इस वर्ग में आएगी, ये इस वर्ग में आएगी, सबको अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, पहचान कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं उन्हें। अब देखो व्यवहारिक गणित का भाग है, व्यवहारिक गणित का भाग है। अब देखो ये बोर्ड पे क्वेश्चन देखो, व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। देखो 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी फास्ट लिखिए कौन सा आंसर होगा। व्यवहारिक गणित का भाग है, तो देखो व्यवहार कहाँ पर लिया जाता है गणित को? व्यवहार संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ बाकी करना, ये व्यवहार समीकरणों को हल करना, बैंकों की। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? घ वाला आंसर हो जाएगा। बैंकों की कार्यप्रणाली क्या होती है? बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। कौन सा आंसर हो जाएगा? बैंकों की कार्यप्रणाली जांच करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रियात्मक गणित का महत्व है, क्रियात्मक गणित का महत्व है क्या? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्रियात्मक गणित का महत्व है। तो देखो क्रियात्मक गणित का कौन सा महत्व है? तो देखो क्रियात्मक गणित का महत्व है प्रत्यक्ष अनुभव होना या स्वयं करके सीखना है। क्रियात्मक गणित का प्रत्यक्ष अनुभव करना, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं का स्पष्ट और स्थायी होना, और डी उपयुक्त सभी। तो अपना इसमें देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जल्द। तो देखो प्रत्यक्ष अनुभव, क्रियात्मक गणित, जो क्रियात्मक गणित करते हैं प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है, स्वयं करके सीखने से भी क्रियात्मक गणित का महत्व होता है, और अवधारणाओं को स्पष्ट और स्थायी होना भी क्या होता है? क्रियात्मक गणित का महत्व है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? देखो घ उपर्युक्त सही हो जाएगा। क्या? उपर्युक्त सभी। तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। आपको जो बोर्ड में मैं दिखाता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ आंसर, वो आपको दिख रहा होगा। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा अपना, है ना। इस तरह से अपन कर सकते हैं। और क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं अपन। ये दिख रहा होगा आपको, अगर ठीक है अपन यहाँ पर अब लिखा दिया करेंगे, यहाँ पर अगर नीचे दिख रहा होगा तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? देखो बोर्ड पर जो क्वेश्चन है उसको पहले से पढ़ो। विषय गणित में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? गणित विषय में होने वाली, तो गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्या मौखिक है, लिखित है, मानसिक है, प्रयुक्त सभी है? गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं, सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो देखो इसमें किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये अपना कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? यहाँ लिख देता हूँ कौन सा आंसर हो जाएगा। ग है मानसिक। कौन सा आंसर हो जाएगा? मानसिक वाला, ये अपना आंसर सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए उचित होगा शारीरिक दंड देना। क्या उसको शारीरिक दंड देंगे तभी वो कठिनाइयों को कम करेगा, या पारितोषिक देना, या अधिक गृह कार्य देना, या कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना? कौन सा आंसर होगा इसमें देखो, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो देखो अपना क वाला तो वैसे भी गलत हो जाएगा। क वाला गलत क्यों है? शारीरिक दंड देना तो वैसे भी अपने उसमें शिक्षा की नीति में नहीं है, उसको अपन दंड नहीं दे सकते, ये तो नियम के खिलाफ है कि शारीरिक दंड देना तो अब स्कूलों में बंद ही कर दिया है। ठीक है, तो अपना क वाला तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। क पारितोषिक देना, तो देखो पारितोषिक देना क्या होता है, ये भी गलत हो। अधिक गृह कार्य देना, ये भी कठिनाइयों को कम करने का नहीं है। अधिक कार्य कर देते रहिएगा, लेकिन आपको जब तक उसको आपको पता ही नहीं है कि बच्चा कैसे कमज़ोर है, आप उसको गृह कार्य डालते रहेंगे। आप उसको प्लस जोड़ना आता नहीं है, आप उसको मल्टीप्लाई वाले देते रहेंगे, बहुत सारे मल्टीप्लाई देते रहो तो भी नहीं सीख पाएगा। तो अब सबसे पहला अपना आंसर कौन सा होगा? घ वाला सही होगा। घ वाला क्यों होगा? देखो घ इसलिए होगा क्योंकि पहले तो कारणों को जानेंगे, उसको किस कारण से वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है, क्या उसकी कमी है, बेस में क्या क्या चीज़ उसको सिखानी है, फिर जानकर फिर उसको कठिनाइयों को अपन दूर करेंगे। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये इस तरह से अपना ये वाला हो जाएगा। अब देखो अगले प्रश्न है, आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बोर्ड पे, आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं। देखो समूहित या व्यवस्थित हो सकते हैं, असमूहित अव्यवस्थित हो सकते हैं, असमूहित एवं अथवा समूहित हो सकते हैं। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है इसमें? आंकड़े के प्रकार क्या हो सकते हैं? असमूहित अथवा समूहित। असमूहित भी हो सकते हैं अथवा समूहित भी हो सकते हैं। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ग वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना? ग वाला आंसर, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ग वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। क्या? असमूहित भी हो सकता है आंकड़े और समूहित भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की भाषा का अंग है संकेत, संख्या, चर, सूत्र, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर है इसमें? देखो गणित की भाषा का अंग है, तो ऑप्शन देखो अपने 4 दिए ABCD। तो देखो गणित की भाषा कौन सी है? कवि संकेत भी है, संख्या, संख्यांक, चर भी है और सूत्र भी है। और तो अपना कौन सा हो जाएगा? अपना घ वाला आंसर सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी, तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो गणित की भाषा का महत्व है। गणित की भाषा का शारीरिक कौशल के विकास में, या तर्कात्मक कौशल के विकास में, एवं संप्रेषण कौशल के विकास में, क एवं ख दोनों। गणित की भाषा का क्या महत्व है? तो देखो गणित की भाषा का महत्व क्या है, ये अपना ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शनों की तरफ चलते हैं कि शारीरिक कौशल के विकास, शारीरिक कौशल गणित की भाषा का महत्व है, सही है। तर्कात्मक लॉजिक तर्क करने की क्षमता का भी विकास होता है, कौशल में भी विकास होता है गणित से। और संप्रेषण कौशल का कोई नहीं, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, भाषा बोलने वाली, गणित से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये अपना ग वाला यानी सी वाला नहीं होगा। अपना कौन सा होगा? ये दोनों वाले सही हो जाएंगे, ए एंड बी सही है दोनों। ये अपन कहें क और ख दोनों सही है। ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? घ वाले ऑप्शन में आ रहा है। ये कौन सा आंसर हो जाएगा अपने? घ वाला आंसर में सही हो जाएगा, यानी डी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। अब अगर आपको मेरे जो क्वेश्चन पढ़ने से आप कमेंट्स बॉक्स में पहले कमेंट्स कर दिया करो कौन से आंसर है, तो मैं इसको देख लिया भी करूँगा कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं, कितने आप गलत लगा रहे हो। तो इस तरह से इसको अपन कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। लिखित कार्य का पूरक है। लिखित कार्य का पूरक कौन सा है? लिखित कार्य का पूरक है तो लिखित कार्य का पूरक क्या है? अभ्यास कार्य नहीं है, गृह कार्य भी नहीं है, मौखिक कार्य भी नहीं है। तो देखो लिखित कार्य का पूरक कौन सा है?
क वाला ऑप्शन हो जाएगा मौखिक कार्य। कौन सा हो जाएगा? मौखिक कार्य। ठीक है, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा क वाला। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में गणित विषय को पढ़ाने के लिए उद्देश्यों का अनुभव क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? प्राथमिक कक्षा में भी गणित विषय को पढ़ाने के लिए उद्देश्यों का अनुभव क्यों किया जाता है? बालक को सही ढंग से मूल्यांकन करने के लिए, या अपना बी ऑप्शन है बालकों को विकास को सुनिश्चित करने के लिए, सी ऑप्शन है बालकों के गणित पाठ्यक्रम को निर्मित करने के लिए, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी के लिए। तो देखो, प्राथमिक कक्षा में यानी प्राथमिक कक्षा में भी गणित विषय को पढ़ाने के लिए उद्देश्यों का अनुभव क्यों किया जाता है? उद्देश्य तो होने चाहिए, उद्देश्यों का अनुभव क्यों किया जाता है? क्योंकि बालक को सही ढंग से मूल्यांकन करने के लिए उसको उद्देश्यों का अनुभव किया जाता है। क वाला भी, ए वाला भी ऑप्शन सही है, और बी वाला बालकों को विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी सही है, बालकों को गणित पाठ्यक्रम को निर्मित करने के लिए भी सही है। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? घ वाला आंसर, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला अपना आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है। गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री क्या है? दृश्य सामग्री है, या श्रव्य सामग्री है, या दृश्य श्रव्य सामग्री है, त्रिकोणमिति है। सर्वाधिक उपयोग सामग्री है। सबसे सर्वाधिक तो देखो सभी यूज की जाती हैं। ठीक है, देखिए सर्वाधिक का अगर इसमें लगा दिया है तो सबसे पहले अपना फोकस रहेगा क्वेश्चन पर, सर्वाधिक उपयोगी कौन सी है। जो चार ऑप्शन में सबसे ज़्यादा उपयोगी सामग्री कौन सी? वैसे तो चारों यूजेबल हैं, लेकिन उसमें उपयोग का एक वर्ड यूज कर दिया है सर्वाधिक। तो अपन को क्वेश्चन में सर्वाधिक उपयोग करना है, तो सबसे पहले देखो दृश्य सामग्री जो जिसमें देखा जा सकता है बोर्ड पर, और श्रव्य जिसे सुनी भी जा सकती है। तो ये भी, तो इसमें क्या है, ग वाला सही होगा, क्योंकि दृश्य जब तक अपन देख और सुन नहीं सकते तो वो सामग्री बहुत उपयोगी होती है। उसके आधार पर ही अपन त्रिकोण में देखो। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ग वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा? दृश्य श्रव्य सामग्री, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा अपना दृश्य श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न क्या कहता है वो देखना है। गणित में आधारभूत 3 संरचनाएं होती है, निम्न में से कौन सी इसमें शामिल नहीं है? देखो, गणित में आधारभूत 3 संरचनाएं होती है, निम्न में से कौन सी इसमें शामिल नहीं है? देखो इसमें कौन कौन सी शामिल है। पहले तो ये देखो, बीजगणित संरचना, तलरूप संरचना, या संक्रमिक संरचना, इनमें से कोई नहीं। देखो, गणित में आधारभूत 3 संरचना होती है, निम्न में से कौन सी इसमें शामिल नहीं है? बीजगणित संरचना, क्रमिक संरचना, तलरूप संरचना, इनमें से कोई नहीं है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला। इसको डी भी बोल सकते हैं। तो इसमें अपना हिंदी में लिखा है, तो इसमें क ख अगर डाल दिया है तो अपन ABCD के हिसाब से भी बोल सकते हैं। अगर मैं क ख नहीं बोल पाऊँ ABCD, तो उसका मतलब ए का क, बी का ख, सी का ग और डी का ख भी होता है। तो इसमें से अपना इनमें से कोई नहीं होती है। 3 आधारभूत संरचना होती है, वो इसमें नहीं है। बीजगणित संरचनाएं भी नहीं होती, क्रमिक संरचनाएं भी नहीं होती है, चलरूप संरचनाएं भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हो गए अपने आज। इस क्लास में अपन 15 क्वेश्चन ही करेंगे, जिससे अपनी कोई क्लास लंबी नहीं जाए, जिससे अपन आसानी से इस क्लास को देख सकते हैं कम समय में। तो मैं यही आपको आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।